आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान खारिजा और दिफाई के वज़रा से मुलाकात, फौजी कमांडरों से भी मुलाकातें। तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल आसिम मुनीर की अनकरा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी। वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने आर्मी चीफ को पेशा वराना खदमात के एतराफ़ में लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फ़ौज तुर्किया की बड़ी फ़ौज को मुतादिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा मुसीबत और खुशी के लम्हात में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहा। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ का अज़म। तुर्क रहनुमाओं की जानिब से तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की पेशा वराना खदमात का एतराफ़। सदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त। आइन के आर्टिकल 48/5 के तहत आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तहलील की। 6 नवंबर को असम्बली तहलील होने के बाद 89वां दिन है। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील होने की तारीख से 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से रहनुमाई ले। वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के फ़रोग और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आइनी ज़िम्मेदारी पूरे करने के लिए खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय की हामिल है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइनी तकाज़ों की पाबंदी करे। सदर ममलकत आरिफ अलवी का ख़त। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने 11 सितंबर को ही ब्रेक कर दी थी। इलेक्शन की तारीख देना सदर ममलकत का इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार भी है तो उसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। सदर ममलकत एक पार्टी की नुमाइंदगी और जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सदर के किसी हुक्म या तजवीज़ को मानने का पाबंद नहीं। सदर ने ऐसी अदालत से रजू करने की तजवीज़ दी जो चेयरमैन PTI को सपोर्ट कर रही है। सदर मुल्की निज़ाम में भौंचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ला हासिल बहस से इंतखाबी मामलात मुतासिर करने की कोशिश की गई। वो कुव्वतें सदर को सपोर्ट कर रही हैं जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। सदर की औकात का पता है, वो खुद बोनस पर चल रहे हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आने का ऐलान कर चुके, उनको वेलकम करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना, बरवक्त इंतखाबात पर इसरार। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियाँ और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। हुकाम पर जोर देते हैं इंतखाबी अमल को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान अमेरिका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की कदर करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल, दीगर मामलात पर भी बातचीत। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इंतखाबात कब हैं। एक सियासी जमात कैसे कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन है। PDM के जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। माजी में रियासत सिलेक्टेड को जितवाने पर तुली थी। जिस जमात ने 9 मई को इदारों और अवाम में खला पैदा किया, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाकर अवामी की खिदमत करेगी। बिलाल भुट्टो की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। कायद नून लीग के खिलाफ केस कमज़ोर है। वो सज़ा के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करेंगे और बरी हो जाएंगे। हल्काबंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद इलेक्शन यकीनी है। इंतखाबात जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। हल्काबंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाब की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन करीब हों तो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसा करेंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आइन में जब 90 दिन का लिखा है तो इस पर तकरार क्यों है? अरबाब इख्तियार सोचें, अदालतों का वक्त इन मामलात में ज़ाया क्यों? हम चाहते ही नहीं ये केसेस हमारे पास आएँ। आइन हमारे कानून की छतरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। फैसले किसी जज के नहीं, बेंच के होते हैं। एक ज़माना था जब हम सो मोटो लेते थे, अब हमने सो मोटो को कंट्रोल किया है। अज़ खुद नोटिस को अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ पर होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अलविदाई तकरीब से खिताब। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। फैसला हुआ कवानीन का नफाज होगा। तकरीरों में बोलियां नहीं लगेंगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुर्बतें ज़्यादा, दूरियां कम हैं। जो समझता है भाईचारे को नुकसान पहुँचाएगा, ये उसकी गलत फहमी है। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवर उल हक काकड़ ने गिलगित में अमराज कल्ब अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मस्बत, तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खुशाइंद हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। सार्फिन को बिजली बिलों में रिलीफ देने के मामले पर हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात। IMF ने सख्त शराइत रख दी। वज़ारत ख़जाना से 5 शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदा मांग लिया। IMF का कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई बराअत वापस लेने का मुतालबा। दीगर सार्फिन की तरह कैपेटिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। वज़ारत ख़जाना दस्तावेज़ात का मतन। वज़ारत ख़जाना ने आलमी मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। IMF ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत। अफ़गानिस्तान की गैर कानूनी तिजारत। पाकिस्तानी मईशत को सालाना $3 अरब का नुकसान। अफ़गान दरामदात में 67% इजाफा। मालियत 6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुँची। गुज़श्ता साल दरामदात $4 बिलियन थी। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में 3/4 सामान कस्टम ड्यूटी से बचने का इंकशाफ। अफ़गान ताजिर ट्रांजिट ट्रेड के ट्रक पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम को गैर मौसर कर देते हैं। ट्रकों से सामान सस्ते दामों ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग और मनशियात की खरीदो फरोख्त का धंधा भी उरूज पर। रुपया मज़ीद मुस्तहकम। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.07 कमी। 298 रुपये 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर फरोख्त। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा में बड़ी कार्रवाई। सरियाब रोड के 2 गोदामों पर छापे। 475 टन चीनी बरामद। गोदाम सील। हाफिज़ाबाद में गोदामों से चीनी, गंदम और खाद की 38,515 बोरियां पकड़ी गईं। नारंग मंडी से 1 करोड़ रुपए मालियत की ज़ख़ीरा की गई चीनी बरामद। गोदाम सील। पाकपतन में चीनी माफिया पर छापा। 1750 बोरी चीनी बरामद। 3 गोदामों को सील कर दिया गया। जुर्माने आयद। शकरगढ़ में भी एक्शन। भारी मिकदार में चीनी बरामद। ज़ख़ीरा की गई चीनी को इंतज़ामिया ने तहवील में ले लिया। सहवन शरीफ में भी कार्रवाई। गोदाम से गंदम की 4000 बोरियां बरामद। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में मजीद 128 अफराद पकड़े गए। 1 करोड़ 38 लाख जुर्माना। पाकपतन में बिल अदा न करने पर 8 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बहावल नगर में बिजली चोरी में मुलव्विस 73 मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद 51 मुकदमात दर्ज। कनेक्शंस मुनक़ता। जंग में 65 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सवाबी में बिजली चोरी और बिल ना जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 22 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। नादहिंदगान से लाखों रुपये रिकवर। लंदन में 10 साला सारा के कत्ल का केस। बच्ची का वालिद इरफान शरीफ, सौतेली माँ बेनिश बतूल और चचा फैसल मलिक गेटविक एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तीनों मुल्ज़िमों को पाकिस्तान से वापसी पर गिरफ्तार किया गया। मुनासिब वक्त पर इंटरव्यू किया जाएगा।
बरतानवी पुलिस 10 साला सारा बरताने के शहर वॉकिंग में अपने घर पर मुर्दा पाई गई थी। तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ की अपील वापस लेने की मुखालिफत। दरख्वास्त गुजार अपनी रजामंदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुके। पिटीशन पर जुज़वी दलाइल भी हो चुके हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला ख़त्म करें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला महफूज कर लिया। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI की जानिब से वकील बैरिस्टर अली गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। ज़्यादती केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। IG सिंध अदालत में पेश। IG साहब, पिछले 15 साल में सूबे में जो तबाही हुई कहीं नहीं हुई। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश के लिए एक हाथ से चेक दिया जाता है, दूसरे से वापस ले लिया जाता है। ज़्यादती के केसेस में ना तफ्तीश होती है ना शनाख्त परेड। तफ्तीशी अफसरान कहते हैं हमें फ़ंड्स ही नहीं मिलते, तफ्तीश के लिए पैसा अपनी जेब से क्यों लगाएं। तफ्तीश के लिए फ़ंड्स हर ज़िला को देने की बजाय बराह रास्त थाने को क्यों नहीं दिए जाते। थाने को तफ्तीश के लिए पैसा देंगे तो इनसे जवाब तलबी भी होगी। जस्टिस अमजद अली के रिमार्क्स। 2-4 महीने के बाद सिंध में चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी। IG सिंध की अदालत को यकीन दहानी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। खज़र फ़ाहदोफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के दरमियान अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। एयर चीफ की जानिब से आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया को तरबियत के हवाले से मुकम्मल ताउन की पेशकश। पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक हम आहंगी पर मबनी है। एयर चीफ की बातचीत। इंटरमीडिएट नताइज 2023 में पंजाब कॉलेज का एजाज़। तालिबे इल्म अहमद ओन आसिफ की पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 1069 नंबरों के साथ मजमूई तौर पर पहली पोजीशन। पंजाब के 9 बोर्ड्स में से 7 बोर्ड्स में पंजाब कॉलेज के तलबा ने मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। तमाम बोर्ड्स में पंजाब कॉलेज ने 171 टॉप पोजीशंस अपने नाम की।